आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए हम लोग के सामने प्रश्न है कृषि समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर एवं 17 सेंटीमीटर है, उसके असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई कौन सी होगी, ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले एक हम लोग समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले समलंब चतुर्भुज बना रहे हैं। तो ये हम लोग का क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा समानांतर भुजा हो गया, ठीक है। समानांतर भुजा हो गया। अब इस दोनों भुजा को मिलाते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मिलाते हैं हम लोग ये दोनों को, दोनों रेखा को मिलाएंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा समलंब चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये हमारा समलंब चतुर्भुज। अब इसका हम लोग नाम दे देते हैं, यहाँ पर नाम हम लोग इसका दे देते हैं, ये हमारा ABCD। अब उसके बाद क्या बोला है कि हमारा समानांतर भुजाओं की लंबाई यहाँ पर 11 सेंटीमीटर छोटा वाला का और बड़ा वाला का कितना दे दिया, हमारा 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद बोला है कि उसके असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ठीक है। तो असमानांतर भुजाओं के मान लेते हैं कि ये हमारा मध्य बिंदु है और ये हमारा मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई हम लोग को पूछा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रेखा को मिला लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु से इस बिंदु तक इस रेखा को मिला लिए। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोला है कि ये दोनों हमारा क्या है, मध्य बिंदु है। नाम देते हैं हम लोग यहाँ पर AD का मध्य बिंदु E है और BC का मध्य बिंदु क्या है, हमारा F है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक रचना करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से एक विकर्ण खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ से A से C विकर्ण खींचते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमारा विकर्ण हो गया। और विकर्ण हमारा जो जो मध्य बिंदु का जो रेखा है उसको काटता है, वहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा O है बिंदु, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ADC में चलते हैं, ठीक है। त्रिभुज ADC में जब देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग को पता चल रहा है कि O जैसे ही हमारा क्या है, यहाँ पर AC का क्या है, हमारा मध्य बिंदु है, ठीक है। वो हमारा AC का जब मध्य बिंदु है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा EO है, यानी कि EO हमारा समानांतर है किसके, CD के। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ADC में त्रिभुज AEO तथा त्रिभुज ADC को देखते हैं, ठीक है। तो जब देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग को देखने पे, अगर यहाँ पर ये जब हमारा समानांतर है, UCD के समानांतर है, तो यहाँ से हम अनुपातिकता प्रमेय से हम लोग अगर बोलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, AEO में AE है और ये हमारा क्या है, ADC में AD है, ठीक है। AE और AD का अनुपात हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि AE और AD का अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और उसी प्रकार हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि AO और अगर AC, ठीक है, AO और OC का अनुपात बराबर होगा, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कि EO और CD का भी अनुपात बराबर होगा अनुपातिकता प्रमेय से। तो यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं, देख रहे हैं कि हम लोग को बोला है कि E जो है वो मध्य बिंदु है, यानी कि AE और D हमारा क्या है, बराबर है। तो जब AE और D बराबर है तो हमारा AO और OC भी बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा मध्य बिंदु पे कट रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि O हमारा AC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि O AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो OAC का जब मध्य बिंदु है तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि जो हमारा EO है वो CD का क्या है, आधा है, यानी कि CD हमारा EO का दुगना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि EO बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 गुना CD हो जाएगा। तो EO का मान यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 गुना CD का मान हमारा कितना है, कितना 11। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग उसी प्रकार त्रिभुज ABC में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में जब चलेंगे तो त्रिभुज ABC में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, समरूप जब त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पर समानुपातिकता प्रमेय से, क्योंकि इसमें भी OF हमारा क्या है, AB के समानांतर है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि OF जो हमारा है वो AB के समानांतर है। तो जब AB के समानांतर है तो यहाँ से अनुपातिकता प्रमेय से यह समानुपात का हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा O फिर से किसका हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु होगा। तो इससे हम लोग का क्या हो जाएगा कि जो OF है वो हमारा AB का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं OF हमारा क्या है, 1/2 गुना AB है, ठीक है। तो 1/2 गुना AB का मान हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर।
अब हम लोग को निकालना क्या है कि इसकी लंबाई निकालना, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई निकालना, यानी कि ईएफ की लंबाई निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पर ईएफ हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो ईएफ जब निकालना है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ईएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ईओ प्लस ओ एफ, ठीक है। तो यहाँ से ईएफ का मान, ईओ का मान हमारा कितना है 5.5 और ओ एफ का मान कितना है 8.5। तो ये पूरा मिलाकर हमारा कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग बोल देंगे कि हमारा प्रश्न का उत्तर कितना हो गया यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।